हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दिस सनातनी मॉन्स्टर ए के नितेश खत्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पर क्लिक कर लिया तो पूरी देख करके जाना, सुन करके जाना। बाय द वे, मैंने जितना भी सुना है, जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है, बाय द वे मुझे ये न्यूज़ होली वाले दिन ही मिल गई थी। पर वही बात है कि हर कोई बोल रहा है, हर कोई मतलब अपनी आवाज़ उठा रहा है और मैं उनमें कमेंट कर रहा हूँ कि हाँ भाई गलत हो, आज न्याय मिलना चाहिए। वही बात है कि यार मैं अपने चैनल पे एक्टिव नहीं हूँ इतना ज़्यादा, क्योंकि मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलता है भाई। पर भाई जब पारा ही हो जाता है ना, तब मैं ये नहीं देखता हूँ कि कितने लोग देखेंगे, कितने लोग डिसलाइक करेंगे। अब जो मन में बात है वो मैं बोल के ही जाऊंगा। अभी ये जो मैटर हुआ है तरुण नाम के लड़के के साथ में, जिसको मतलब मुस्लिम लोगों ने घेर करके डंडों से मतलब लाठियों से पीट करके मार दिया। और मैटर ये था कि जो वो तरुण था, उसकी बेटी जो है छत पे होली खेल रही थी और गलती से उसकी बेटी ने ना पानी वाला गुब्बारा ना एक मुस्लिम महिला को मार दिया गलती से। आई विटनेस ने ना इंसिडेंट के कुछ और डिस्टर्बिंग डिटेल्स भी बताए। एक नेबर ने ये कहा कि बलून एक्चुअली महिला को लगा ही नहीं था। आज करके खत्म नहीं करा, इन्होंने लड़ाई बढ़ाई, अपने लोगों को फोन करके बुलाया। और आश्चर्य की बात यह है कि एक फोन पर इनकी इतना झूठ आ जाता है 40-50, और वो लोग समझाते भी नहीं है, केवल मारने के लिए आते हैं। और मारने के इरादे से लाए थे, अकेला देख उस लड़के को पहले इनके घर में घुसे, वापस वाले घर के अंदर घुसे, यहाँ घुसे, तोड़ की माता जी को पूरा मारा, उनका ग्लोव तक खा दिया गया था। और उसके बाद में उनके जो चाचा ताऊ थे उनको भी बहुत मारा। उन्होंने माफिया भी मांगी कि बच्चा है, छोटा बच्चा, गुब्बारा गिर गया, पानी गिरा है तो हम आपकी बात में हम हाथ होते हैं, लेकिन उन्होंने रहम नहीं किया। वो बेचारा बच्चा आया कहीं से, जवान बच्चा ही था, गाड़ी भी नहीं गई उसमें, और उसके ऊपर हमला कर दिया अचानक। इन लोगों ने इतना बुरा मारा, ये कोने पे उसके ऊपर हमला किया गया सबों ने मिलकर, और हमला करने के बाद में उसको मतलब उठने तक तो उस बच्चे ने ऊपर से गुब्बारा फेंक दिया और गुब्बारा नीचे गिरा, फूटा और उन महिला के 2 दिन छींट चलेगी। छींट चलने के बाद उन्होंने गालियां दी, गलौज करी। गाली गलौज करने के बाद उन अपने घर वालों को सबको बुला के मारा पीटा, उनको घर में कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद क्या करा, वो माफी भी मांगी उनके घर वालों ने कि माफ कर दो, आपके पैर पकड़ रहे पाओ। फिर भी कुछ भी नहीं बोला, कुंडी लगा दी। फिर रात को वो तरुण भाई आते हैं, अब उन्होंने अपना बुलेट का स्टैंड भी नहीं लगाया, उनको बैट हथियार हर चीज से मारा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि उस तरुण नाम के व्यक्ति को मार करके क्या मिल गया इन मुसलमानों को? घर टूट गया, बदनामी हुई वो अलग, मुसलमानों की छवि खराब हुई वो अलग। मतलब ये मुस्लिम्स जो ना, ये शांति से रह नहीं सकते हैं, ना किसी को शांति से रहने दे सकते हैं। अब त्योहार है, त्योहार में भाई क्या मुस्लिम क्या हिंदू, यार अंधभक्त है ना, ये कट्टर हिंदू बने रहते हैं अपने आप में। मैं इनको ऐसे भी मुस्लिम दिखा दूंगा जो ईद भी मनाता होगा, दिवाली भी मनाता होगा, होली भी मनाता होगा और जन्माष्टमी भी मनाता होगा। पर ये सब तुम्हारे सामने आएगा नहीं, क्योंकि आपको ना सिलेक्टिव चीजें दिखाई जाती है अंधभक्तों के द्वारा। और सेम यही करते हैं चमचे भी, वो वही चीज दिखाएंगे जहाँ पर हिंदू गलत होगा, जहाँ जनरल कास्ट के लोग गलत होंगे। चमचों का ये काम है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मुसलमान बुरा है, मैं मानता हूँ, पर भाई कुछ अच्छे मुसलमान भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर 100% मुसलमान है ना इस भारत देश में, तो 99.9% मुसलमान खराब है, 0.01% मुसलमान जो है वो सही है। बस वो दिखते नहीं है, वो छुपे रहते हैं, उनको मतलब डर रहता है अपनी ही कौम से भाई। पर मैं व्हाइट वॉश नहीं करने आया हूँ मुसलमानों को। ये मत सोचना कि तरुण के साथ गलत हो गया और हर कोई मुस्लिम को गाली दे रहा है, हर कोई मुस्लिम के खिलाफ है। भाई मैं भी मुस्लिमों के खिलाफ हूँ। इवन पिछले 3 सालों से बस मैं यही बोलता आया हूँ अपनी करंट गवर्नमेंट से कि 2014 के इलेक्शन जीतने के बाद में अगर आप इन मुसलमानों को भारत देश से बाहर फेंक देते तो अब तक जितने भी ये मैटर्स हुए हैं तो ये नहीं होते। पर नहीं, मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान तो क्यूटी पाए है, और फिर चमचे मुंह उठा करके चले आते हैं कि भाई ये हिंदू ही धर्म की लड़ाई करते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है तरुण के साथ में, ये कौन सा मैटर है? हिंदू मुस्लिम का ही तो है। एक होली का गुब्बारा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ भाई, कपड़े ही तो भीगे हैं, घर पे जाके चेंज कर लेती, सूखने को डाल देती दूसरे पहन करके। पर नहीं, इनको तो इनका धर्म मजहब बहुत ज़्यादा प्यारा है ना, और उसके नाम पे कुछ भी कर ले इनके लिए वो सही है। फिर चाहे वो हलाला ही क्यों ना करना पड़ जाए इन्हें अपने ही सगे भाई के साथ में या सगे बाप के साथ में।
तो इन दी एंड में बस यही बोलना चाहूंगा अपने सभी भारतीय लोगों को कि इन मुसलमानों से ना दूरी बना के रख लो भाई, ठीक है। ना इनसे बोलचाल रखो, ना इनसे दोस्ती करो, एक तरफ से जानवर की तरह ट्रीट करो इन मुसलमानों को। मुर्शिदाबाद से भी भगाए थे ना हिंदुओं को इन मुसलमानों ने, वहां पे उनकी मेजोरिटी है इसलिए। पर यहाँ भारत में तो हिंदू मेजोरिटी में है ना, सब इकट्ठा हो और भगाओ इनको भारत देश से बाहर। क्योंकि सरकार तो भाई दोगली है, वोट के भूखे हैं भाई। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कोई कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किस पे एलिमनी का फेक केस लग गया, किस पे फेक ग्रेप केस लग गया, इन्हें मतलब नहीं है। साक्षी वाला मैटर याद है ना, खुले में मारा था उस बंदे ने साक्षी को, किसी ने भी हिम्मत नहीं करी कि उसको रोक ले। बट नहीं, सेक्युलरिज्म, चुप रहो, मुसलमान मासूम है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सेम नेहा वाले मैटर में भी यही हुआ था कर्नाटक में। लोगों के सामने ही एक मुस्लिम व्यक्ति ने नेहा नाम की लड़की को ईंट से उसका सर पीट पीट करके मारी थी। सब तमाशा देख रहे थे। नहीं भाई चुप रहो, मुसलमान है, सेक्युलरिज्म है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अगर हिंदू अपने बचाव में आ जाए ना तो इन मुसलमानों की ना आत्मा कांप जाएगी। पर वही बात है ना कि सेक्युलरिज्म है भाई, चुप रहो, डरा हुआ मुसलमान है। अपने हक के लिए अगर किसी हिंदू लड़की के साथ में कुछ गलत कर दिया तो क्या गलत है। ये सेक्युलरिज्म है ना, यही देश को डुबा रहा है, यही देश को बर्बाद कर रहा है। राहुल गांधी, ध्रुव राठी, रवीश कुमार, नरेंद्र मोदी, ये सब तो बस नामात्र हैं। असली वजह है ये सेक्युलरवादी, जिन्हें ये लगता है कि मुसलमान सच में सही है। जाते जाते बस मैं यही बोलना चाहूंगा इस वीडियो में कि वेकअप, आंखें खोल लो, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, इसको क्रिटिसाइज करो क्रिटिसाइज, जितना गंदा कर सकते हो करो। इस मैटर पे, साक्षी वाले मैटर पे, नेहा वाले मैटर पे, जो भी मतलब ऐसे मैटर हुए हैं जो हिंदुओं के खिलाफ हुए हैं, इवन राहुल गांधी ने भी किए हों, उसका इल्जाम भी नरेंद्र मोदी पे डाल दो, शौक से डाल दो भाई। क्योंकि नरेंद्र मोदी ना अब वो छक्का बन चुका है, वो किन्नर बन चुका है जो इन मुसलमानों का बाल तक नहीं उखाड़ सकता। सिर्फ घर तोड़ सकता है पर बाल तक नहीं टच कर सकता। नरेंद्र मोदी से तो बढ़िया योगी आदित्यनाथ जी हैं, घर तोड़ते हैं, बंदों को भी तोड़ते हैं। अभी रिसेंटली एक एक्स मुस्लिम के ऊपर हमला हुआ था, जिस हमलावर ने हमला किया था उसको 72 रूरों के पास पहुंचा दिया योगी जी ने। अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को बनाना चाहिए ना तो वो योगी जी हैं। क्योंकि जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे ना, 100% बोल रहा हूँ, ये जितने भी सेकुलरवादी हैं, जितने भी ये कट्टरपंथी हैं ना, जो ये हिंदुओं को परेशान करते रहते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार करने की कोशिश करते रहते हैं, ये बिल में दुबक जाएंगे। और जो सेकुलरिज्म का गाना गाते रहते हैं ना, जो वाइट वॉश करते रहते हैं इन मुसलमानों को, इनकी चूं तक नहीं निकलेगी।